बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज हमें एक ऐसे मेहमान ने ज्वाइन किया है जो यंग हैं, एनर्जेटिक हैं और उनकी शख्सियत के कई पहलू हैं। कहने को तो वो एक लॉयर हैं और ऐसे लॉयर कि जहां भी उनके मुताबिक जुल्म हो रहा होता है वो फ़ौरन जालिम के ख़िलाफ़ और मज़लूम के साथ खड़े हो जाते हैं। खदीजा केस आपको याद होगा, एक बिज़नेस टाइकून का मामला आपको याद होगा, वहाँ ये उस बिज़नेस टाइकून के ख़िलाफ़ खड़े हो गए थे। मगर इसके अलावा भी इनकी शख्सियत के कई पहलू हैं। ये ISF के प्रेसिडेंट रहे हैं और आजकल ये इमरान खान साहब के फोकल पर्सन हैं बराए लीगल अफेयर्स। मगर इसके अलावा भी इनकी शख्सियत के कई पहलू हैं और वो ये हैं कि ये इमरान खान साहब के सगे भांजे भी हैं और हफीजुल्लाह न्याजी साहब के सगे बेटे हैं। और आप जानते हैं कि हफीज साहब और इमरान साहब की आजकल बिल्कुल नहीं बनती है, तो ये अपने वालिद और अपने मामू के दरमियान कैसे बैलेंस क्रिएट करते हैं, यहीं से प्रोग्राम का आगाज करेंगे। मेरे तो छोटे भाइयों की तरह है। हमारे साथ मौजूद हैं हसन खान न्याजी। वेलकम टू द शो हसन। और हसन के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हाजी साहब। ये एक पुराने देरीना सियासी कारकुन है जो पुरानी कदरों पर और पुरानी तर्ज की सियासत पर यकीन रखते हैं। वेलकम टू द शो हाजी साहब। बड़ी मेहरबानी जनाब, तुम सुनाओ राजी बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह। और हाजी साहब के साथ मौजूद हैं नून लीग के जज्बाती कारकुन। सलाम अलैकुम शाह जी, क्या हाल है? मुझसे ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। हसन साहब ने जी टाई लाई है, ये तोशाखाना जो गायब हुई है, ये मामू ने पांजे नु गिफ्ट की थी है। मेरा ख्याल है अब खान साहब पे यही इल्ज़ाम लगेंगे, टाई चोरी हो गई, बटन चोरी हो गया, क्योंकि वैसे तो आपको पता है उनकी क्रेडिबिलिटी और शख्सियत पे उंगली उठ ही नहीं सकती है। तुसी इस गल के खिलाफ भी स्टे लाओ मेरे खिलाफ। तेज जरूरत ही नहीं है, वापस कर देते हैं टाई आपको। आ मुंडा नून लीग दा जी जी। बड़ा स्पीड ना बोलन दिया, मिर्चां वाली बिरयानी खा के आया। ये हसन साहब आए ने शाह जी, आज मैं सारियां गल्लां करांगा। जी जी। ये ਜਿਹੜੀ फीस मिलदी सी खान साहब ਨੂੰ वर्ल्ड कप ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰਾਫੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। तो उनका हक था यार, मामू थे उनके, अगर ले लिया तो क्या है? आप भी तो रोलेक्स लाए हैं तोशा खाने से, नून लीग दौर के। अच्छा मैनू सेंटर च बिठाता, मैं इन्हें दोवां दा अंपायर हां। अच्छा हसन, तो बचपन के बारे में बताएं। इमरान खान साहब के बचपन की वो बातें जो आप आज तक मीडिया में नहीं आई, जो आपके और खान साहब के दरमियान। यार बस ये एक मिनट पहले तो ये जो भुज्जावर पटवारी तुमने बिठाया हुआ है यहाँ पर, ये मेरे चीते के साथ तुमने क्या बिठाया? इसको याद से निकाल। जब मेरा चीता बैठा, वो भी हसन जैसा। हसन कैसे हो, क्या हाल है? तो हसन बचपन से ही बहुत ज्यादा रोमांटिक था। अपने मामे तो जाना सी उन्हें भी। जब मैं मैच खेल के आता था, ये मेरे से मैच के बारे में पूछता ही नहीं था। अच्छा। जीनत अमान के बारे में पूछता था। मेरे मैं तो पैदा भी नहीं होऊंगा। बचपन मजे का था, काफी स्पोर्ट्स खिलाई, इनकरेज किया। क्रिकेट तो उस तरह बॉलिंग बैटिंग को उनके साथ नहीं मौका मिला। आई थिंक वो तब तक पॉलिटिक्स में घुस गए जब तक हम एज सही पकड़ी, होश आवाज पकड़ा। लेकिन खेली जरूर है एक दो दफा। नहीं, छक्के ज़मान पाक खाए की कोई उनसे। यादें खास तौर पर? वो कम खेलते थे, उन्होंने इस तरह बॉलिंग बैटिंग। खान साहब की क्वालिटी है, एक चैप्टर खत्म करते ही वो पीछे मुड़ के नहीं देखते। आई थिंक ये एक ऐसी क्वालिटी है जिसको मैं अभी भी सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। आई थिंक जो भी सक्सेस लाइफ में मुझे मिलती है, मैं समझता हूँ वो एक क्वालिटी के पीछे मुड़ के ना देखना। तो आई थिंक वो इस मामले में इज़ वेरी क्लियर। एचसन कॉलेज खत्म हुआ, चैप्टर बंद। क्रिकेट खत्म हुआ, चैप्टर बंद। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया, चैप्टर बंद। और सियासत का चैप्टर कदों बंद होना है? जब इंशाल्लाह इस मुल्क को राह रास्त पे ले आएंगे। अच्छा, मैं चाह रहा था कि कोई जो निजी जो महफिलें होती थी, हम सारे कजन्स को कोई ना कोई दे देंगे, कोई इनको जिस तरह कोई पढ़ेंगे डैगर्स या कोई तीर कमान टाइप चीज पढ़ेगी, अवार्ड्स प्राइज रख देंगे। रात को ले गए पार्क में, रेसेस करवाई। अच्छा, इनकरेज किया इस चीज पे। इन्होंने खरगोश समझते सनो, रेसा लवांदे सन बच्चों को, इसलिए ताकि आपकी दौड़े लगवाएं। अच्छा जेड़ी सियासी पार्टी ने पूछो ना, वो कहती साडा मौकफ दुरुस्त है। असि पुराने लोग हैं शाह जी। उस वक्त क्या होता था? उस वक्त यही सारा कुछ। नहीं, मगर ये जिस तरह से सोशल मीडिया पे गालम गलोच होती है, तब भी ऐसी होती? वो तो सोशल मीडिया ते गालम गलोच नहीं सी हुंदी। उदों कुंडी खड़का के अगले नु गाल कट के आउंदे सन। आ देखो आज कड्डियां ना, मुंह दा नूर देखो इहदा। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ शाह जी, उदों ਦੀਆਂ गालां दा रिवाज पिया है। हमें पता है ना, नून लीगी मेरी पोस्ट के नीचे कैसे गालियां देते हैं। ये मेरा ख्याल है ओवरऑल अक्रॉस पार्टी एक कल्चर है कि हर पार्टी का जो सपोर्टर, नॉट जस्ट वर्कर, वर्कर फिर थोड़ा वो होता है, एक लिमिट नहीं क्रॉस करता। जो सपोर्टर है ना, ये अन्यवार लगा हुआ है, कमेंट कर रहा है, धड़ाधड़ गंदी हर किसी को गालियां देता है। पीटीआई पे इल्जाम क्यों है कि ज्यादा गालियां इधर से पड़ती हैं? असल में पीटीआई डोमिनेट करते हैं जनरली सोशल मीडिया, ये सबको ये बात पता है। ठीक है। और इसमें कोई शक भी नहीं कि पीटीआई की विजिबिलिटी, पॉपुलैरिटी, एक्टिविज्म इज बाय फार
टॉप लेवल आपका की चूंकि खान डोमिनेंस। साहब से दो तरह के ताल्लुक है ना, एक तो एक कारकुन की हैसियत से आप जो काम कर रहे हैं उसकी हैसियत से सियासी ताल्लुक है, दूसरा एक निजी ताल्लुक है जो रसाई खान साहब की जिंदगी में आपको होगी वो हर एक लीडर को भी नहीं हो सकती। नहीं सर, भांजे ਨੂੰ भी टाइम लाना पैंदा है। आपको कभी लगा कि खान साहब ने इसको इनकरेज किया हो ये गालम गलोच को, या आप समझते हैं कि डिस्करेज नहीं करते हैं? नहीं, जब हम आईएसएफ में भी थे हम बताते थे कि जमीयत वालों के पास, एमएसएफ वालों के पास पिस्तौलें होती हैं, लाइसेंस्ड गन्ने इनको पार्टी ने ऑथराइज की होती हैं। इनका मेरा ख्याल है एमएसएफ का सदर इन्हीं की उम्र का होगा या इनसे बड़ा ही होगा। मतलब इतने बड़े लड़के होते थे, तो तब भी हमें कहा गया था डंडा सोटा पिस्तौल उठाई तो हम तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। खोल के बोल मेरा पुत्र, मैं तो केस लड़ांगा, खोल के बोल। तो आपका तो केस मैंने लड़ना है। अच्छा मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त रिस्ट्रेंट शो करा के खान साहब ने हमें बनाया चलाया ओवरऑल। और सेम गोज इन हाउस होल्ड, वो एक्सपेक्ट करते हैं एक बेहतर बिहेवियर, काम में लेसर है जो लोअर क्लास का बंदा है या फाइनेंशियली वीक है, वही एक्सपेक्ट आप उसको ज़्यादा एक वीआईपी माहौल में रखा जाए। ये नहीं कि उसको पकड़ के दबा दो और बड़ा सेठ रॉयल निज़ाम। खान साहब है सिंपल लाइफ गुजारी है, वही पेशावरी चप्पल शलवार कमीज में, डिस्पाइट उसके पास हर चीज का एक्सेस था, हर अच्छा बंद पैसा करो, था। लगता है रिपोर्ट कार्ड चल रहा है और हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब बोल रहे हैं। वैसे हफीज साहब भी क्या बड़े आदमी हैं। हाँ, मैं उन्हें प्रोग्राम बड़े शौक न देख। हाँ। आपने तो प्रोग्राम देखे, मैं उनके साथ पढ़ता रहा हूँ हफीज साहब के साथ जी। मुझसे पूछे, हफीज साहब मुझसे 2 महीने सीनियर है। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। हफीज साहब जैसे क्या लोग हैं, क्या बातें उनकी, ऐसी ऐसी खूबसूरत उन्होंने बात की है। हमारे दौर की बातें हमसे पूछे। मगर हसन को पता नहीं कैसी लगती है वो बातें। मेरा कई चीज़ों पे डिसएग्रीमेंट होता है, हम डिस्कस भी करते हैं, बल्कि कल परसों भी डिस्कस कर रहे थे। शहबाज गिल के अरेस्ट पे भी हमने बड़ी लंबी गुफ्तगू की इसके ऊपर कि आगे क्या होगा, कभी एनालाइज को करते हैं। मैसेजिंग हुई, कभी हफीज साहब ने को मैसेज खान साहब को भेजा हो, इमरान साहब ने को मैसेज आपके थ्रू हफीज साहब को भेजा हो कि बस कर दे हो, बिल्कुल, बस आखिर खून खून होता है, आपको पता है। क्लियर कर। नहीं मतलब वैसे अदरवाइज क्योंकि आप पीटीआई एक वाले हद देखें ना से ज्यादा सबको हिट आपको- करते हैं, हफीज साहब को हिट नहीं करते। नहीं, मुझे तो वालिद साहब हमेशा कहा है कि डट के खड़े रहना मुश्किल वक्त में खान के साथ। मैं उनमें ये मुखालफत में quality डट के खड़ा हूँ, तुम हक में डट के खड़ा हो। है। नहीं, उनका वो एक बस है, पर्सनल है, बस ठीक है। किस बात पे इतना इख्तलाफ हो गया तुम? आई थिंक अगर उसको आम एक लफ्ज में सम अप कर दिया जाए और ना लंबा बोला जाए तो इट वाज अ पर्सनालिटी क्लैश। नहीं लेकिन यार, अदरवाइज दे हाँ, रिस्पेक्ट ईच लेकिन अदर। शुरू में अगर मैं ये कहूँ जितना मेरे इल्म में है, चूंकि हफीज भाई से आप जानते हैं बेपनाह दोस्ती, मुझे बिल्कुल, बहुत वो बिल्कुल, शफकत करते हैं। एक तरह से खान साहब को मैं ये तो नहीं कहता कि चलाने वाले शुरू में, मगर बेपनाह उनकी मुशावरत, बेपनाह गाइडेंस, बेपनाह रहनुमाई हफीज साहब की रही, इसमें कोई मैंने शक अपनी नहीं। आंखों से देखी है। सियासी हवाले से सारी हाँ, दुनिया अपनी जानती आंखों है से देखी। जिस तरह से उन्होंने ट्रैवलिंग की, जिस मियां तरह से वाली उन्होंने- का इलेक्शन ठीक है लड़ा ना? सारा। ये सारे सहाफती हलकों में जिस तरह से वो इंट्रोड्यूस कराते थे, दावतें रखते थे, सबको बुलाते थे इमरान Yes. खान साहब को, वो सारा हफीज भाई ने किया। फिर ऐसा क्या हो गया? इख्तलाफ एक गल तो पिया जी शाह जी, ईद वाले दिन मामे ने भांजे ਨੂੰ ईदी नहीं दी, लड़ाई हो गई सर। जनरली भी एक बड़ी जबरदस्त चीज़ है, खान साहब हमें नहीं ईदी देते थे लेकिन घर में हमसायों का जो भी लेबर वर्किंग क्लास तबके का बंदा था अच्छा, उसको वो देखो। उसको डट के खुल के देते थे, अच्छा, मतलब भर के देते थे। ये तो मैंने कई बार देखा। उन्होंने आके और ऐसे हम ਤੁਹਾਡੇ आपस में ਹਮਸਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ईदी हम दियो। cousins- अच्छा ये बताइए कोई याद, कोई ऐसी बात जो आपको याद आती हो अपने मेरा मामू की? फेवरेट अब मैं याद मामू की है- बात कर रहा हूँ, इमरान हाँ। खान की बात नहीं कर रहा। मैं हाइकिंग हम कर रहे थे, नथिया गली जा रहे थे, तो वो नथिया गली का वो ट्रैक मुझे नहीं भूलता, अदरवाइज ट्रैकिंग में शुगल बड़ा लगता था। अच्छा, मसलन हमें मतलब हमें कहा जाता था अगर लेट से ट्रैकिंग में रास्ता ये एक सीधा जा रहा है, चला, हमें कहना है कि ये झाड़ियां है ना, इनके ऊपर इस रास्ते से जाना है, हाँ। टीप लो, हाँ। स्लाइड करते हुए नीचे आओ, ये चल के तो हर कोई आ रहा होता है, कुछ ऐसा करो। तो बाय द टाइम हम घर ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ पहुंचे छोटे थे छोटे छिले जाते ਹੁੰਦੇ ਸੀ। और खुद वो पकड़ के वेट बांधे होते थे टांगों पे हाँ, तो टांगों पे बांध और लेते हैं। कर रहे होते थे, और हम यहाँ पीछे रह जाते थे, और जो एंड में पीछे रह जाता था उसको फिर देते थे, ये फोकर हो गया, अच्छा फोकर जहाज पे, ये जी ये वाला कजन फोकर हो गया तुम्हारा। अच्छा, खान साहब नाम रखने में बहुत माहिर हैं, तो फैमिलीज में भी नाम रखते हैं? हाँ रखते थे, उस तरह को डायरेक्ट मैंने कहा मतलब एक एग्जाम्पल दे रही ना मतलब आपको क्या कहते हैं प्यार से? नहीं वैसे तो हसान, और वो एक गलती करते हैं, मुझे कई दफा हसन कह देते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो मुझे आज तक समझ नहीं आई, वो गलती नहीं ठीक होती। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਲੀਮ ਜਾਫਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। तो फैमिली जब अब बैठती है, आपकी वालदा, खान साहब की बहनें, अगर वक्त मिल जाए
तो अभी भी चुटकुले छोड़ते हैं खान साहब? हाँ जी, जिदे को बहुत ही नफरत हो गई उन्होंने कहा मैंने फजलू चुप करो। तुम कहीं उनके सामने जाओ तो तुम्हें शेरू जरूर कहें वो। सामने है ताकि पता चले शेरू से कोई सिमिलैरिटी है नहीं है। बहुत चीता लगा मेरा। ठहर तो एक मिनट, ठहर तो। इन्ना ठीक है जनाब, आ बह गया मैं हुण। हसान साहब ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ elite ਪਾਰਟੀ ਥੋੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਇਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੋ। अच्छा जो सीट ना मिले फिर कहते सी धरती दी। ये वो वाले कारकुन है जिनकी नून लीग में भी जगह नहीं है। एलीट पार्टी होते तो बाय इलेक्शन में 2/3 हमें ना मिलती सीटें। ਜਦੋਂ 4000 रुपया फी वोट का देना तो elite पार्टी जितनी है। 4000 फी वोट दिया तो 100 अरब रुपए से ऊपर का खर्चा बता दिया आपने हमें। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਮਸ਼ਦਾਦ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ 4-4000 रुपया बनता रहा। नहीं नहीं, वो तो शहजादा आदमी वकील है। पागल है वकील, कभी पैसे बांट ही नहीं सकते। हसान साहब, अगर आपकी नियाजी साहब से मुलाकात हो, इमरान खान साहब की बात कर रहा हूं, तो आप उनसे कह दीजिएगा इमरान खान, आप 2013 वाले इमरान खान नहीं रहे, नमक की कान में नमक हो गए हैं। नहीं, इस टाइम बिल्कुल वही नहीं रहे। अब तो मेरे ख्याल है उनकी पॉपुलैरिटी 90% पे चली गई है। इसलिए तो आप लोग सारे चाहते नहीं हैं, ये लोग खास तौर पे ये लोग नहीं चाहते कि फ्री फेयर इलेक्शन हो जाए, क्योंकि अब हुआ तो इस टाइम चाहे आपको वो जो आपके दोस्त भाई भी हैं वो भी नहीं आपको जिता पाएंगे। ध्यान नाल बोलना, गिरफ्तारियां हो रही जे। नाज़रीन स्टे विद अस, हमारे साथ मौजूद हैं हसान खान न्याजी। कहीं नहीं जाइएगा, बहुत सारे सवालात जो आप भी पूछना चाहते हैं मैं पूछूंगा हसान से। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं हसान खान न्याजी साहब। अच्छा ये बताइए कि इस दौरान ये जो शदीद इख्तलाफ रहा हफीज़ भाई का और इमरान साहब का, कभी आमना सामना हुआ किसी निजी तकरीब में? हाँ, शायद मेरे ख्याल शादी जनाजों पे मेरे अच्छा। ख्याल 1-2 दफा हो चुके। तो क्या क्या और महसूस तुम किया? चाहते हो हलफ बर्दारी ते जानो। इस सलाम दुआ वो nothing। इकट्ठे होंगे अगर शादी ते होने सलामियां दे के उधर चले जाते उधर इस सारे के बाद जब खान साहब 2013 में भी जब हॉस्पिटलाइज थे तो वालिद साहब वगैरह हॉस्पिटल थे। नहीं 2013 में तो इतना इख्तलाफ नहीं था। नहीं, सारा 2012 हो गया में था। ही था। असल तो इख्तिलाफ हाँ, जावेद हाशमी ये साहब तो वगैरह सिर्फ भी। उस चीज का कंटिन्यूएशन। हाँ, continuation। दोस्ती नहीं हुई कह लें अभी। 2 कजन्स आपस में 2 भाई लड़े में दोस्ती हो जाएगी। हो जाती है, घर च लड़ाइयां हो ही जाती हैं। हर घर में पता नहीं ये क्यों खाली जिक्र हो रहा है। अच्छा ये इस बताइए, टाइम तो इनके भी बड़ों के घर में लड़ाई है। एक बाहर बैठे में, एक वजीर आजम है। नहीं नहीं, ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ, दोनों एक ने। रोजाना फोन ते मैसेजिंग होती है साडे मियां साहब नहीं दी। नहीं, ये तो मरियम बीबी कुछ कहती है, चाचा कुछ कह देता है। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਨਾਬ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਐਂਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਖਾਏਗਾ। नहीं नहीं, ये आप कह रहे हैं बाबूजी की हालत बहुत टाइट है। ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਵਰਗਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ? ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ। सितंबर में कुछ और होना है, उन्होंने नहीं आना। ਇਹ ਵਿਚਲੀ ਖਬਰ ਕੱਢੋ ਨਾ ਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। वही क्या है, आजकल गिरफ्तारियां बहुत हो रही है। आ मुंडा शहबाज भी फड़िया गया। जी जी जी, गेल तुसी प्राइम मिनिस्टर ना समझ लेना अपना शहबाज गिल वो हो। आपका वैसे इस पे क्या स्टांस? मेरा ख्याल है कि गद्दारी का इल्ज़ाम किसी पाकिस्तानी पे नहीं लगना चाहिए। अगर पीटीआई की हुकूमत में भी कोई लगे हैं तो वो भी ज़्यादती है, उससे पहले भी लगे वो भी ज़्यादती। मेरा ख्याल है गद्दारी का मजाक नहीं होना चाहिए। लेकिन हसान आप नहीं समझते कि जो ऐसे इदारे हैं जो पाकिस्तान की हिफाजत के ज़ामिन हैं, अगर उनसे किसी मामले पे कोई गिला शिकवा हो भी तो उन गिलो शिकवों को जमहूरी तरीके से गुफ्तगू के ज़रिए हल करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम उन इदारों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं समझते कि इसका नुकसान तो पूरे मुल्क को होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन असल बात है कि गद्दारी नहीं है। शहबाज गिल को कहना कि उसने मुल्क के ऊपर वो है, उस पर जो एक सेक्शन लगाया है वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट। भाई एक आदमी, उसकी औकात है वेजिंग वॉर अगेंस्ट स्टेट, ना उसका अपना वोट बैंक है, ना कोई, समझ आप क्या कहना चाह रहे हैं? अरे इससे वो जमशेद दस्ती की तकरीर उठा ले, नवाज शरीफ की उठा ले, मरियम की उठा ले, उन तकरीरों के आगे तो ये तकरीर ही कोई नहीं है। तो उन्होंने लेकिन- जो कुछ कहा पीटीआई उसको पूरा सपोर्ट करती है। नहीं, सपोर्ट आई थिंक पीटीआई का काम नहीं इस पे कमेंट करना, क्योंकि शहबाज गिल भी चीफ ऑफ स्टाफ है शहबाज गिल भी पीटीआई का है और अदारे भी अपने हैं। आप ये नहीं कर सकते, इसमें कई चीज़ों में हिकमत और जो लॉजिक से और कानून के मुताबिक काम लेना यही तो मैं कह रहा आप मैं पूछता हूँ, हूं। आपको लगता है लाइन क्रॉस हुई है कि नहीं? ये नूनी है ना, एक फर्ज करें नूनी एक से वकील पूछे- की हैसियत से आपको लगता है लाइन क्रॉस हुई है कि नहीं?
मेरा नहीं ख्याल ये वाले सेक्शन लगने चाहिए थे, कोई और लगाएं, कोई आ जाए डेफेमेशन का लगाएं कोई और ਉਹਦੇ ਮੱਝ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਈਏ। ना, बिल्कुल मत चोरी भी नहीं बनती, वैसे ये मत चोरी तो छोटा ऑफेंस है मेरी नज़र में। आप किसी को पाकिस्तानी को गद्दार कहना, जिसका पाकिस्तानी पासपोर्ट और पाकिस्तान में रहता है, मैं नहीं मानता, ना समझता हूँ, इस पर मेरा फर्म बिलीफ है इसमें कि आप गद्दार किसी को नहीं कह सकते, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो शहबाज गिल हो या जरदारी हो, लेकिन मैं गद्दारी के इल्ज़ाम शाह जी ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ वो अगली गिरफ्तारी हसान साहब दी जाए। नहीं, मैं नहीं समझता। देखिए, आप भी गद्दार नहीं होगे। आप इसका ये मतलब, अगर आप सब तो कुछ इस पाकिस्तान की बेहतरी और आप वो बात कर रहे हो, इसका मतलब आप गद्दार नहीं हो सकते। आपका एनालिसिस, आपकी सोच गलत हो सकती है, लेकिन आप गद्दार नहीं हो। गद्दार कोई नहीं है। हाँ चलो अभी झाड़ छोड़ के आराम ने बरी करा दी। अगर बनाना भी था तो उसको पतंगबाजी का केस बना देते। लेकिन गल्ला बड़ी सख्त कीतियां। मेरा ख्याल है इसमें वसी साहब, राना सनाउल्लाह जैसे लोग अगर इंटीरियर मिनिस्ट्री चलाएंगे, ऐसे मुकदमे रजिस्टर। अच्छा ये बताइए कि आपका पूरा जो खानदान है वो खेलों से वाबस्ता रहा ना, माजिद खान को आप देख लें, दीगर भी जो कजन्स थे। उस बेचारे ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ये सही कह रहे हैं। खान साहब से क्रिकेट पे कभी आपकी बात हुई? ये पॉलिटिक्स से हट के कभी घर में ऐसे मैच देख रहे हो करते कभी हैं। बात हुई वो मंसूर अख्तर के ऊपर कि भाई क्यों आप उनको इतना खिलाते थे और वो क्लिक नहीं कर सके? कब ऑनेस्टली हुई नहीं, कभी नहीं नहीं हुई। मैं बुजदार साहब पे कभी हुई कि भाई कैसे वसीम अकरम प्लस हैं ये? वो मंसूर साहब और बुजदार साहब ने कोई नहीं समझी। नो कमेंट्स। नाज़रीन स्टे विद अस, हमारे साथ मौजूद हैं हसान खान न्याजी। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। इमरान खान साहब की ज़िंदगी के वो गोशे जो शायद किसी के इल्म में नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि हसान के ज़रिए आप तक पहुँच सकें। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। कुछ कह रहे थे हसान आप? शाह जी के बंदे शर्त ला के चाह पींदे, सबसे पहले कौन फिनिश करेगा? मैं कह रहा था कि आई थिंक बुजदार को इस तरह ब्लेम करना ना बड़ा इजी काम है, लेकिन जब आप अपनी ब्यूरोक्रेसी देखते हैं और फिर कई खुफिया कुव्वतें जब टांगे खींचें, तो वो फिर ऐसे तो कोई भी आ जाता ना चलता। हाँ, अगर इस निजाम को एक फैमिली मेंबर चाहिए था, अगर हमने पंजाब अगर तगड़ा सियासतदान होता कौन तो बुजदार साहब की जगह, जिसको ब्यूरोक्रेसी को चलाना आता, जिसको निजाम का पता होता, कैसे मुमकिन था कि वो सूबे को इस तरह से चले? ब्यूरोक्रेसी क्यों नहीं चलती? ब्यूरोक्रेसी तो आज भी शहबाज शरीफ से भी नहीं चलती। ਉਹ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਹਸਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੋਈ ਚਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਪੇਟੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਹਜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸੂਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। चंगा भला इतने बैठा है सब वकीलों के दरमियान च बैठ। अच्छा ये बताइए, सीरियस सवाल है, इसमें बिल्कुल मिजाक का कोई पहलू नहीं है। चूंकि आप फैमिली मेंबर हैं, आप समझते हैं कि बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जो बनी गाला में खान साहब के घर से होते हैं, या मुशावरत होती है, या आप समझते हैं कि बिल्कुल कोई मुशावरत नहीं होती? आई थिंक खान का सारे फैसले खान की होती। ये बड़ा इजी वे है कि वो खान साहब ओन भी करते जो हैं। फर्स्ट लेडी हैं उनकी कोई मुशावरत नहीं होती? नहीं, जितनी मेरी मुशावरत होगी, जितनी आप भी दे सकते हैं। ठीक है। 100 लोग होते हैं देने वाले, शहबाज गिल मशवरा देता है, मतलब इस तरह असद उमर साहब भी देते हैं। पार्टी कोर कमेटी जितनी पीटीआई की कोई देख लेना, जितनी जबरदस्त वाइब्रेंट हमारी कोर कमेटी शायद ही किसी की हो। बट रियलिटी ये है, अब 9 सीटों पे लड़ना है खान ने, जो फैसला है कितना कमाल पॉलिटिकल फैसला है। अब कोई कहते हैं कि जी कोई ऐसे हो गया वैसे हो गया। यार उसमें वो जुमला बड़ा अच्छा है, वो जो लोगों ने लगाया हुआ ना कि मैं कल ही काफी। मैं कल ही काफी है। ये सोचा अगर ये बैकफायर कर गया, 2-3 सीटें या 4 सीटें अगर वो हार गए, तो इसका फिर क्या नतीजा होगा? 2-3 हार गए, 6 जीत गए, तब भी बहुत बड़ी विन है। हफीजुल्लाह न्याजी साहब सारे बच्चों को कहते पीछे हट जो पुत्रे कल्ले काफी। नहीं, आप देखिए 9 सीटां दे उत्ते कल्ले लड़न दे। जी जी, उन्होंने फैसला खान किया। साहब बड़ी गल है। ਇਹ ਜਿੱਦੀ ਆਦਮੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਕਾਫੀ। अगला बड़ा इलेक्शन आउंडे ओदे च भी कल्ले ही लड़नगे फिर। अच्छा ये बताइए, जो आपकी गुमानी, उनसे आपके कैसे मरासिम में मुलाकात रहती है? कोई ऐसी बात उनकी, चूंकि सुना है बड़ी मजहबी खातून है, वो अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट है, और आई थिंक आइडियल ह्यूमन बीइंग, दे आर ऑल परफेक्ट माशाल्लाह तो माशाल्लाह। आपकी जो मुमानी है बुशरा साहिबा, वो खाना खुद बनाती हैं या अपनी निगरानी में तैयार करवाती? मुझे ऑनेस्टली नहीं पता, क्योंकि खान साहब खाने के तो बहुत शौकीन है। लेकिन ये याद रखिएगा खान साहब हैं भी तो खान साहब दाल रोटी भी फिर शौक से खाते हाँ, हैं। हाँ, चाहे आप उनको 6 दफा खिला दें, हाँ। शौक भी है, बट उनके नखरे नहीं है। दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट खान।
सिंपल आदमी है, खाने में नमक तेज हो जाए डजंट केयर, कम हो जाए डजंट केयर, किसी को डांटेगा नहीं। सारा गुस्सा जल से काट दिया। लेकिन हसन तुम भूल गए हो पिछले दिनों जब तुम मेरे पास आए हो बस ये हमने दुम्बा रोस्ट किया हुआ था। एक बोटी नहीं दी लो जी, मेरे नाल शर्त ला लो जिन्ना हक च बोले ने खान साहब दे अज हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब को मार खाएंगे। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब तो खुद मानते हैं कि खान एक दलेर, ना डर और खड़ा और ईमानदार आदमी है। फिर कमरे च वड़ के मनदे जे लाइव ते कोई नहीं मनदे। और हसान पुत्र जिड्डा है इस वक्त सियासत च गुजिया, अगला प्राइम मिनिस्टर ये ना हो तो अच्छा, अब ये बताइए हसान कि आप वैसे हुस्न परस्त हैं? मामू तो आपके माशाल्लाह। कौन नहीं है? आप नहीं है। शादी के बाद कोई जिंदगी तब्दील हुई कि नहीं हुई? बहुत ज्यादा। कितना फर्क पड़ा? वो पहले तो रात को 2 बजे बैठ गया, 3 बजे बैठ गया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जाहिर है उसका एक प्रेशर रहता है, अभी कॉल आएगी, कहाँ हो, घर क्यों नहीं पहुंचे। पहले जो 3-3, 4-4 बजे तक सिटिंग्स होती थी, यस, अब नहीं अभी भी कर जाता हूँ, डंडी हफ्ते में एक आधी मारता हूँ। लेकिन जब बीवी मैके गई होती है, मैं हसन इकट्ठे ही मधुरी का डांस देखते हैं, बड़ा मजा आता है कसम से। हाँ साहब, ये आपने लड़ाई वाली बात की है। यहाँ पे मजदूरी सिर्फ आप ही को अच्छी नहीं लगती, यहाँ होस्टों को बहुत इनका अच्छी तो वो लगती है। पेप्सी और गोलगप्पा क्या ना है, पानी पूरी, मधुरी था इनका। देखो साडा एक छोटा जिहा कॉमेडियन है इमरान खान साहब दे पांजे नूं याद हो गया वेलो ए जे नून लीग ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ 200 ਡਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। मूवीज कैसी देखते हैं? एक्शन, सिर्फ एक्शन, बस सिर्फ एक्शन। ना ह्यूमर मजा देती है, दे देती वंस इन वाइल। रोमांटिक फिल्में देखते ना ना ना, slow पीटीआई यार movie। एक्शन फिल्म ज्यादा पसंद है। हमारे वो खून में है कि नून लीगियों को खत्म कैसे करने। चिंता ज्यादा लगा। हैं? अच्छा हसान, ये नहीं आपको लगता है कि 100 गिले हों, लाख गिले हों, मगर नून लीग और पीपल्स पार्टी एक हकीकत है, उनके चाहने वाले हैं, उनके वोटर हैं, लाखों की तादाद में है, मिलियंस की तादाद में है। आपकी जो भी इनके बारे में राय हो, मगर सिस्टम के अंदर इनको लेकर ही चलना है, इस बारे में कैसे देखते हैं? खत्म तो नहीं किया जा सकता। नहीं खत्म, मुहावरतन कह रहा हूँ, खत्म थोड़ी करना है, लेकिन लेकिन खान साहब दा ते वास ही नहीं चलदा, सानू खत्म ही कर देना। मेरा भी नहीं चलता, वो हम सबका या सारी अवाम का ये मूड है, लेकिन वो खाली आपकी लीडरशिप की हद तक है, आपको नहीं फिक्र करनी। अच्छा बाबू जी को सिर्फ फिक्र होनी। गुस्सा आए तो क्या करते हैं? डिपेंड करता है कि किस पॉइंट पे, किस मौके पे, किस बात पे गुस्सा है। क्या करते हैं? कचहरियां चल जाते हैं। नहीं, कई दफा घर में गुस्सा आए तो क्या करते हैं? घर में अब पी जाता हूँ, पहले शोर करता था एक जमाना। फिर मैं जब बाहर पढ़ने गया तो घर वालों को जब मिस किया, उनकी कदर आई, समझ आई अब नहीं अब यार पी जाते ये तो बड़े कीमती लोग हैं। हैं। और कोर्ट में कोर्ट में कुछ नहीं, you have ਉੱਥੇ to give ਗੁੱਸਾ ਵੇ तारीख ले लेंदे ने। give in। लेकिन मेरे पास कोर्ट में एक दफा किसी ने, एक बंदे ने लाइन क्रॉस की, तो फिर मैंने हाँ, उसके साथ मुझे इंसाफ याद है किया वो। था। तो एक दफा ऐसा वाकया, अदरवाइज हारे हैं, पता होता था कि जज ने अभी आप कह रहे हैं जो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। हाँ, कि जज साहब ने खतीजा केस की एग्जांपल ले हाँ। ली, जो हाई कोर्ट में खतीजा के खिलाफ आ गया। वैसे यार, आपकी जितनी भी तारीफ की जाए उस केस को उठाने में, जिस तरह से आपने उस केस को लड़ा, वो कम है, जितनी भी आपकी। नहीं, आपको तो बल्कि याद होगा, आपने मुझे सपोर्ट भी किया, आपने उस पे हक में उस पे बात भी की। उसमें एक बच्ची थी जिसको 23 दफ़ा ब्रॉड डे लाइट में लाहौर के अंदर शिमला पहाड़ी प्रेस क्लब के बाहर छुरियां मार दी थी, तो उसको जब नीचे से कन्विक्शन होगी, जो ऊपर आया हाई कोर्ट में, तो क्विटल कर दिया था। तो जाहिर है फिर गुस्सा आया, तो हमने उसमें क्या किया था कि एक बड़ी पॉजिटिव कैंपेन चलाई ऑन सोशल मीडिया, विदाउट बीइंग पर्सनल, अबाउट जजेस की एहतराम, और एक वो लाइन तो देखें क्रॉस नहीं करता, आप अदारे को अटैक नहीं कर सकते। तो हमने कैंपेन चलाई उस हक में, और साकिब निसार साहब ने तब नोटिस लिया, और बाद में आसिफ सईद खोसा साहब ने उसमें सजा दी उस लड़के को। अच्छा, एक तरफ आपका ये रूप है, दूसरी तरफ हम देखते हैं वो जो एक प्रॉपर्टी टाइकून है, उनका मामला हुआ, उसमें भी आप जो बज़ाहिर विक्टिम नजर आ रहे थे, आप उनके साथ खड़े हो गए, क्योंकि उस वक्त कोई उनका साथ देने को तैयार नहीं थे। ये अलग बात है कि बाद में उनकी सुलह हो गई, वो मामला अलग, मैं उस तफसील में नहीं जा रहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आप पे ये भी इल्ज़ाम है कि जनाब आप पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पे पत्थर मार रहे हैं। ये मार्क्स पे आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते अगर आपने पत्थर मारा। देखिए वजीर, वैसे तो कुछ भी नहीं किया होता, ना मैंने पत्थर मारा, ना वो गाड़ी पे अटैक किया। वो एक दो एंकर हजरात ने बड़ा मिसलीडिंग तरीके से, क्योंकि जितना इमेजेस नोइंग यू, चलाया, मुझे लगता नहीं था कि यार कुछ हसान ने- ऐसे कर सकते। कुछ एक, बल्कि थोड़ा आपने बड़ा ज़बरदस्त किया। एक चैनल उन प्रॉपर्टी टाइकून वालों का था, उन्होंने मुझे मिसलीडिंग तरीके से एक सर्कल कर दी पिक्चर, मैं साइडवेज पोज है उस बंदे का, और कह रहे हैं ये जैसे मैं खड़ा हूँ और मैं गाड़ी को जला रहा हूँ और तोड़ रहा हूँ, और वो मैं नहीं था। और फिर मेरी इमेज दे दी खतीजा केस में, मैं यू विक्ट्री साइन बना रहा हूँ, उसकी दे दी कि शायद मैं उस दिन सेलिब्रेट कर रहा हूँ। तो वो ओवरऑल एक इमेज ऐसा दे दिया उन्होंने कि फिर मैं
आई वॉज लेफ्ट, मैं उसको जस्टिफाई नहीं किया जाए। सारे चैनल 11 दिन के लिए आपको ये कह रहे हो कि आपने एक गाड़ी जलाई है, अस्पताल तोड़ा है, हालांकि पुलिस ने मेरा 200 CCTV कैमरेज निकाले। आपको लगता है इमरान खान साहब का भांजा होने की वजह से आपके साथ ये सलूक हुआ? उस वजह से भी। हसन, अभी तो आप यंग हैं, बहुत ही यंग हैं, अल्लाह आपने एक लंबी ज़िंदगी, लंबी इनिंग्स खेलनी इंशाल्लाह ताला, मगर अब तक की भी जो ज़िंदगी है इसमें कोई रिग्रेट, यार ये गड़बड़ हो गई थी, ये नहीं होना चाहिए था, नदामत किसी चीज़ पे? PIC जाना, एक दो और भी है, मतलब ये नहीं एक है। गलती हालांकि बहुत- पत्थर नहीं मारा फिर भी मैं नहीं, मेरा जाना बनता ही आप नहीं, समझते नहीं जाना नहीं चाहिए। जाना बनता। ये गैस हो तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। आप तो कह रहे हैं नहीं मारा। ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸ਼ਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ, ਧੂਆਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਇਆ। रोमांटिक आदमी हैं आप? सब डिपेंड करता है। नहीं नहीं, डिपेंड क्या, हाँ, मैं सिर्फ बेगम से बात कर- आई ट्राई माय बेस्ट। ਅੱਛਾ ਡਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਘਰ ਸਫਾਈ ਦੇ ਦਿਓਗੇ। मोहब्बत का इजहार कैसे करते हैं बेगम साहब? ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ वो कड़क खेल ले जाते हैं कहीं खाने और, पे ले जाऊं? नहीं नहीं, कड़क है तो बहुत तंग आ गया। रूठ जाए तो आप मनाते हैं या बेगम साहबा मनाती हैं? मेजॉरिटी टाइम में तो खान साहब ये तो बिल्कुल मुखालिफ हुए, खान साहब तो नहीं मनाते किसी को। आपको क्या पता, वो उनकी जिंदगी है, मैं अपनी क्या। स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है हसन न्याजी, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन, जबरदस्त में ਇੱਕ एक ਮਿੰਟ बार ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਣਾ जी। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है हसन न्याजी, और हसन हमारे सेगमेंट है बरजस्ता मगर लाजमी, शॉर्ट क्वेश्चंस, फौरी जवाब मगर लाजमी जवाब। इनमें से आपका पसंदीदा फयाजुल हसन चौहान साहब, शहबाज गिल साहब या अली अमीन गंडापुर साहब? अली अमीन गंडा। ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। इनमें से किसको आप समझते हैं कि भाई दोबारा मौका मिल जाना चाहिए? उज़मा कारदार साहिबा, रेहाम खान साहिबा, आयशा गुललई साहिबा? पार्टी में उज़मा कारदार। ਜਨਾਬ ਆਇਸ਼ਾ ਗੁਲਲ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। लाइक मेलर के लिए कोई माफी नहीं। इनमें से कौन सा वकील आपके नज़दीक बेहतरीन है? एतजाज एहसन साहब, एहसन भोन साहब या सलमान अकरम राजा साहब? ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਦੇ ਪੁੱਤ। बहुत कोशिश की है, बिल्कुल नहीं। ज़्यादा से। क्या बात है चौधरी साहब जी, रियासत होगी माँ की कैसे? हाँ, वो जिन्हें सीनियर वकील है जा उठ के खड़ो देता। क्या खूबसूरत सियासतदान, क्या वज़ादार इंसान, और क्या शानदार वकील। और पक्की गल कर दिया। इनमें से आपका पसंदीदा सिंगर? तीनों ने गालिबन पीटीआई के लिए गाया है, अबरारुल हक, नजम शिराज या सलमान अहमद? अबरारुल्लाह। अबरार दा बिल्लो वाला गाना सुनिया? क्यों नहीं जी, बचपन को जरा सुन सुन के। हाँ हाँ, किन्ने किन्ने जाना बिल्लो दी घर। मैं भी उस गाने च मौजूद था, मैं आखिरी लाइन पे था। इनमें से आपका पसंदीदा तज्जिया निगार? इरशाद भट्टी साहब, तो गुलाम हुसैन साहब या हफीजुल्लाह न्याजी साहब? फीजुल्लाह नियाज़ी। आसान कत्ती। मजबूरन जवाब ऐसा देना पड़ा। इनमें से आप कौन समझते हैं, जैसे कि अभी बात हो रही थी कि भाई सियासी तौर पर ख़त्म करने की बात होती है, मगर सियासी हकीकतें हैं सब, कौन इनमें से आपको बेहतर फ्यूचर में लीडर लगता है? मरियम बीबी, हमजा, बिलावल या मुनी सलाई? ਇਹ ਮੁਹੰਨਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। आजकल तो नहीं है। शायद मेरा बायस मोनस की तरफ इसलिए आजकल PTI के साथ चल रही है। वैसे वो दी जैसी कोई गल है नहीं। अच्छा, अगर मोनिस ना हो तो फिर इन तीनों में से कौन? कोई भी नहीं, मैं तो इनको, जानते मैं नहीं समझता हूं इनके वालिदैन इनसे भी बेहतर थे। ये अब वर्स्ट ऑफ द फैमिली इज कमिंग, ग्रोइंग एक्चुअली, तो इसलिए मेरा तो मतलब किसी एक का नाम अगर लेना ही हो? इस मामले तो मोनस तो बहुत शरीफ होगा इनसे, वरना ये तो तीनों वर्स्ट ऑफ द, ये तो बल्कि नहीं नाम लेने से डर लग रहा है कि पता नहीं 10-15 साल बाद अगर पाकिस्तान इनके हाथों में हुआ तो पाकिस्तान किधर होगा, ये मैं सोच रहा हूँ। ਹਮਜ਼ਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। इस को तो नाम लैंडे कि उन्हें कीता ही कुछ नहीं। अच्छा, इनमें आपकी पसंदीदा एंकर, फीमेल एंकर्स में? गरीदा फारूकी साहिबा, आसमा आसमा शिराजी साहिबा या सना बुच्चा साहिबा? आसमा शिराजी कह देता हूँ क्योंकि उनसे थोड़ी सलाम दुआ मेरी अच्छी भी है। और लेकिन बचपन पीटीआई वाले में- तो बहुत खिलाफ है आसमा बीबी। ठीक है, देखिए मैंने आपको कहा है कि
मगर आपको आसमा कंडेम पसंद करो, है। क्रिटिसाइज करो, नफरत ना करो। मगर आपको आसमा पसंद है। मेरा उनसे अच्छी, उनके मियाँ और उनसे बड़े अच्छा है, गुड। इनमें से कौन आप समझते हैं, मुखालिफिन है आपके, मगर कौन इनमें बेहतर सियासतदान है? राना सनाउल्लाह साहब, तलाल चौधरी साहब या अताउल्लाह तारड़ साहब? उससे गंदे सवाल नहीं करते होते। सारे एक तरह के नहीं है। लाल चौधरी कर लेते हैं अगर इन तीनों में से कुछ। इनमें से किसको आप समझते हैं मशवरा देंगे इमरान खान साहब को कि पार्टी में दोबारा लिया जा सकता है अगर वो आना चाहें? जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब या जावेद हाशमी साहब? जावेद हाशमी। उन्होंने तो बल्ले रहा की है। हाशमी साहब बहुत बड़े पॉलिटिशियन है। हाँ। ਮੈਨੂੰ याद है मैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ 'ਚ हाँ। बड़ा तलक ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। मैं हफीजुल्ला नियाजी साहब, जवेद हाशमी साहब, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। मैं ਚਾਵਾਂ ਚੂਵਾਂ ਲਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ हाँ। कि मैं चाह ला नहीं सा लियाना सा। इनमें से कौन सी फीमेल पॉलिटिशियन आप समझते हैं कि उनका फ्यूचर बहुत ताबनाक है? शीरी मजारी साहिबा, फिरदौस आशिक अवान साहिबा या जरताज गुल साहब? फ्यूचर आप कह रहे हैं कि बड़ा जबरदस्त ताबनाक है, जो अच्छी पॉलिटिशियन। जरताज गुल एनी डे, यंग, ट्राइबल एरिया से अपना वोट बैंक इलेक्शन लड़के बड़ी बात, जीतना कोई है, शक बहुत बड़ी बात। बड़ी बात। लिबर्टी, डी चौक या लालक जान चौक? ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਲਵੋ। लालक जान चौक पे पहला जो एहतजाज पीटीआई का हुआ था वो मैंने ऑर्गेनाइज किया था। लालक जान फॉर मी, मैं उसका प्रोटेस्ट कॉल मैंने की, हाँ। तो आई विल टेक दैट एज एन। और उस दिन अगर आप उस धरने को देर तक जारी रखते ना, और ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ। जो मुतालबा कर रहे थे उस वक्त, मुझे लगता है कि उस वक्त एक सियासी गलती की थी शायद, उससे पीछे हट के मुझे लगता है। लालक जान का जो एहतजाज था ना चौक का, 4 दिन जब मैंने चला लिया तो मैं इंग्लैंड से आया हुआ था, एग्ज़ाम थे मेरे, तो अगर मैं एक दिन और रुकता वो एग्ज़ाम स्किप हो जाना था। हाँ। तो जब मैं गया तो पीछे से ये वारदात डल गई थी कि धरना कॉल ऑफ, वरना मैं एहसन रशीद साहब मरहूम, हाँ। वो भी वहीं रात सोते हाँ। थे, तो हारून रशीद जर्नलिस्ट, यस, वो भी वहाँ रात सोए जी। थे, मुझे याद आ के। फिर हमें याद है कि लोग पानी ला के दे रहे हैं, सुबह नाश्ता दे रहे हैं, तो वो बड़ा जो माहौल था, मोमेंटम था ना धांधली के खिलाफ, वो फिर बड़ा मोमेंटम था। ਅਸੀਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। माहिरा खान, महविश हयात या मीशा शफी आपकी पसंद? चल मिशा शफी कर ले। ऐसे ही फिर वो फेमिनिस्ट मेरे पीछे पड़ जाएंगे। आप पीछे शबी कर ले, लड़ाई पैनी है। नहीं, वो कुछ और मामला बताइए। उन्होंने मुझे ट्विटर पे ब्लॉक किया हुआ है। शायद अनब्लॉक कर दे इसी बहाने। तो मीशा शफी, हाँ, ये तो न्यूज़ है। अरे भाई चले, वैसे तो आई थिंक मायरा खान माहिरा खान हर इशू पे आवाज़ उठाती है एज एन एक्टिविस्ट। कोई ये नहीं करती कि खाली फेमिनिस्ट इशू उठा लिए, मतलब बोलती है इशू टू इशू, वो आई थिंक कमाल बात मगर है। आर्ट के हवाले से किसका काम आपको पसंद? मैंने ऑनेस्टली आर्ट के लिहाज से सिर्फ मिशा का देखा है। उसके गाने अच्छे हैं। ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਹੋ, ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। 100 ਚੋਂ 90 ਮਾਮੇ ਤੇ ਮਰਦੀਆਂ, 10 ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਰਦੀਆਂ। बेगम वैसे शक करती हैं आप पे? यकीन कर देना। यकीन करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आसान, थैंक यू सो मच है, आप तशरीफ लाए, बहुत ही अच्छा लगा। नहीं, थैंक यू वसी भाई, आपको पता है आप बड़े भाई भी हैं, इस माशरे में एक आपका एक रोल और बड़ी रिस्पेक्ट है। नहीं, मोहब्बत और है। जो राइटर्स होते हैं मेरे ख्याल है इनका एक अपना ही मकाम होता है। नहीं, मोहब्बत है आपकी, मोहब्बत है आपकी, और आपके वालिद की तरबियत है और सादतमंदी है, मोहब्बत है। थैंक यू सो मच। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, ये था आज का शो। अल्लाह हाफ़िज़।